हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस से। अगर अभी तक आपको सिलेबस में कोई भी कंफ्यूजन था तो ये आपके सामने आपकी सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है सीआईसी की तरफ से। आप सिलेबस एक बार देख लो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न की। देखो, आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का और इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन है 40 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 80 मार्क्स। अब देखो, सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज़ का। इसमें 15 एमसीक्यू होंगे 15 मार्क्स के। देन क्वेश्चन टू में 3 सब क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के ईच। तो 4 मार्क्स के 3 सब क्वेश्चंस, यानी टोटल हो गए 12 मार्क्स। देन क्वेश्चन थ्री में अगेन 3 सब क्वेश्चंस होते हैं। पहले 2 सब क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के और तीसरा सब क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन थ्री टोटल होता है 13 मार्क्स। तो 15 + 12 + 13 सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का। अब सेक्शन बी में क्या होता है, आपके पास 7 क्वेश्चंस होते हैं और आपको करने होते हैं खाली 4। तो सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है, आपको 7 क्वेश्चंस में से खाली 4 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में। अब ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस भी होते हैं। हर एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होता है 10 मार्क्स का। क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तो सेक्शन बी हो गया 40 मार्क्स का। तो ये है आपका पूरा फॉर्मेट फॉर मैथ्स। अब नेक्स्ट चीज़ हम आपकी देख लेते हैं मार्क्स वेटेज, कि कौन से चैप्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज है मैथ्स में। देखो, ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके स्पेसिमेन को देखकर बनाई है। तो ये आपके स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मार्क्स यहाँ पर मेंशन है उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही आपकी मार्क्स वेटेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके स्पेसिमेन पेपर में शेयर्स एंड डिविडेंड्स की वेटेज सबसे कम है, खाली 1 मार्क्स। एंड मैक्सिमम वेटेज है एक तो सर्कल्स की 12 मार्क्स और उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगेन 12 मार्क्स। तो सर्कल्स और स्टैटिस्टिक्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है, 12 मार्क्स ईच। एंड शेयर्स एंड डिविडेंड्स की वेटेज सबसे कम है, खाली 1 मार्क। आई होप इससे आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। एग्जाम आपका होता है 2.5 घंटे का, 150 मिनट्स। देखो, जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आप 2 चीज़ें करना। एक तो जो भी एमसीक्यूज़ हैं उन्हें एक बार रीड कर लेना, बिकॉज कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके आंसर आप खाली सोच कर ही फाइंड कर सकते हो। तो रीडिंग टाइम में सारे एमसीक्यूज़ को एक बार रीड कर लेना। एंड सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उनको चूज़ कर लेना। तो ये 2 काम करना रीडिंग टाइम में। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होगा तो आप पहले 15 मिनट स्पेंड कर सकते हो एमसीक्यूज़ पे। देन क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में 20 मिनट्स ईच, तो टोटल 55 मिनट्स फॉर सेक्शन ए। देन सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन पे आप 20 मिनट स्पेंड कर सकते हो। तो सेक्शन बी को आप 80 मिनट दे सकते हो। और ये दोनों सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद आपके पास 15 मिनट बचेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन टाइम में अपने कैलकुलेशंस को अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना कि आपने कुछ सिली मिस्टेक ना करी हो। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एमसीक्यूज़ में ट्राई करना कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखो, ना कि जस्ट ऑप्शन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऑप्शन ए के आगे कोई स्टेटमेंट गिवन है या कोई नंबर गिवन है तो उस स्टेटमेंट को भी लिखना, खाली ए मत लिखना आंसर में। नंबर 2, देखो मैथ्स का पेपर कई बार हमारा बहुत अनटाइडी हो जाता है, तो कोशिश करना कि आपका पेपर अनटाइडी ना हो। जितना पेपर नीट एंड क्लीन होगा उतना अच्छा होगा और आपकी कैलकुलेशंस, आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल हो, आपका एक एक स्टेप क्लियरली विजिबल हो। नहीं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे। एंड एमसीक्यूज़ की जो वर्किंग होगी उसके लिए आपको रफ वर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एमसीक्यूज़ की वर्किंग वहीं पर शो कर सकते हो जहाँ पर आप आंसर लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एमसीक्यू है, पहले आपने उसको सॉल्व किया, उसके बाद लास्ट में उसका आंसर लिख दिया। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो उसमें अगर आपको कोई रफ वर्क करना है
तो उसका रफ वर्क उसी पेज पर करो जिस पेज पर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, पेज 1, इसमें आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और उसी के साइड में उस क्वेश्चन का रफ वर्क कर दिया। तो हर एक क्वेश्चन का रफ वर्क उसी पेज पर करना जिस पेज पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने करा हुआ है। बट अगर आपके इन्विजिलेटर्स आपको रफ वर्क कहीं और करने को कहें तो फिर उनकी बात मानना। बट एज्यूमिंग आपको कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तो रफ वर्क उसी पेज पर करना जिस पेज पर आपने सॉल्यूशन करा है। लास्टली एक और सिमिलर टिप, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ की रिक्वायरमेंट हो तो ग्राफ को उसी पेज पर अटैच करना जहाँ पर आपने उस ग्राफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा हुआ है। लेकिन कई बार आपको ग्राफ को आंसर शीट के लास्ट में अटैच करने को बोला जाता है, तो अगर आपको ऐसा बोला जाए तो फिर वही करना। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तो ग्राफ को उसी पेज पर अटैच करना जिस पेज पर आपने सॉल्यूशन करा हो। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, इनको ध्यान में रखना। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।